नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया की दी जानकारी। कृषि विज्ञान केंद्र में हुआ कृषि प्रशिक्षण सम्मेलन। सीबीएलयू की कार्यप्रणाली को लेकर एनएसयूआई ने की भूख हड़ताल। विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा खोलेगा भाजपा की पोल। दो दिवसीय खंड स्तरीय खेलों का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन के पास पर्याप्त संख्या में ईवीएम और चुनाव सामग्री है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए जिला प्रशासन के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। नागरिकों को अपने मत का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। 27 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ कार्यालय में ही प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि विधानसभा आम चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12 सितंबर को नामांकन की अंतिम तिथि है। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी और 16 सितंबर को प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को मतदान होगा। 4 अक्टूबर को मतगणना की गिनती होगी। उन्होंने बताया कि नागरिकों को उनके मत का प्रयोग करने के लिए जिला की चारों भिवानी, तोशाम, लोहारू व बुआनीखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों में कुल 941 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 4 मॉडल पिंक व पीडब्ल्यूडी बूथ बनाए गए हैं। सभी मतदान बूथों को चेक किया गया है। मतदान केंद्र पर पेयजल, बिजली और शौचालय आदि की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए संबंधित सेक्टर ऑफिसर को निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदान सूचियों का पुनर्निरीक्षण कार्य के दौरान प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निपटारा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार 27 अगस्त 2024 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में बनाए गए 941 पोलिंग बूथों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए 1982 बैलेट यूनिट, 1776 कंट्रोल यूनिट और 1270 वीवीपैट हैं, जो कि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। स्वागत है। तो बेसिकली तो जो हम पहले मिले थे वो भी बेसिकली तो इलेक्शन के बारे में था। उस टाइम 2 तारीख से जो वोटर लिस्ट का रिवीजन स्टार्ट हुआ था और उसके बारे में बातचीत की थी। आज क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से जो आम जनता है उनको जानकारी देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में जो चुनाव है उनकी घोषणा 16 अगस्त को कर दी गई थी और 16 अगस्त से ही पूरे प्रदेश में जो चुनाव आचार संहिता है वो लागू हो गई है। चुनाव आयोग का जो शेड्यूल है उनके हिसाब से जो नोटिफिकेशन है वो 5/9/2024 को थर्सडे बृहस्पतिवार को नोटिफिकेशन है, वो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। और नामांकन करने की जो अंतिम तिथि है वो 12/9/2024 वो भी बृहस्पतिवार का दिन है। और जो नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी है वो 13/9/2024 को होगी, शुक्रवार का दिन है। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है वो 16/9/2024 है, सोमवार 16/9/2024 तक कोई नामांकन अगर दाखिल किया है तो उसको वापस लिया जा सकता है। जो
मतदान की तिथि है वो 1/10/2024 मंगलवार, और जो मतगणना है वो 4/10/2024 शुक्रवार को होगी, और जो इलेक्शन है उसकी जो प्रक्रिया है वो 6/10/2024 को रविवार को पूरी हो जाएगी। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वोटर लिस्ट है वो जो निष्पक्ष और फेयर जो चुनाव के लिए सबसे पहले जो वोटर लिस्ट है वो सही हो। जो वोटर लिस्ट का बहुत महत्व है, और जो पहले हमने आप लोगों से बातचीत की थी तो उसमें भी हमने यही जोर दिया था कि जो वोटर लिस्ट है उसका रिवीजन का कार्य चल रहा है, और वो 2 अगस्त को उसका प्रारंभिक प्रकाशन हुआ था, और 16 अगस्त तक इस बारे में दावे और आपत्तियां हैं वो लोगों से ली गई थी। और पूरे ज़िला में 3/8/24 से लेके 16/8/24 तक अगर लें, जो दावे आपत्तियां हैं वो जो फॉर्म नंबर 6 हैं नई वोट बनवाने के लिए 9,711 आवेदन हैं हमें प्राप्त हुए हैं पूरे ज़िला में फार्म नंबर 6 नई वोट बनवाने के लिए। और फार्म नंबर 7 है जो वोट को कटवाने के लिए है, वो 8,573 जो आवेदन है वो प्राप्त हुए हैं। और इनका जो दावे और आपत्तियां हैं उनका निपटान का कार्य जारी है, और इनका जो निपटान करने उपरांत 27/8/2024 को जो मतदाता सूची हैं उनका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। 27/8/24 है वो डेट ऑफ फाइनल पब्लिकेशन है। कृषि विज्ञान केंद्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों के लिए एक फसल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में किसानों को फल एवं सब्जियों तथा नर्सरी लगाने के बारे में सुझाव तथा निर्देश दिए गए। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर करिश्मा नंदा ने बताया कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी किसान प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह प्रशिक्षण किसानों को उनकी फसल और कृषि के बारे में उनकी जानकारी में वृद्धि करने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए दिया जाता है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर करिश्मा नंदा ने बताया कि सम्मेलन में किसानों को पहले कृषि विज्ञान केंद्र में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद केंद्र द्वारा किसानों को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हीं किसानों को सम्मेलन में बुलाया जाता है जो कम से कम 5वीं पास हो। कृषि विज्ञान के डॉक्टर मुरारी ने बताया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य यही होता है कि छोटे किसानों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया जाए। इस प्रशिक्षण सम्मेलन में नर्सरी, रेंजिंग, फल सब्जी प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें किसानों को फार्मिंग करने की जानकारी भी दी जाती है। ढाणा गांव से आए किसान राजेश चौधरी ने बताया कि प्रशिक्षण सम्मेलन में नर्सरी तथा फल एवं सब्जियों के बारे में अच्छी जानकारियाँ दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा नंदा है और मैं यहाँ जिला विस्तार विशेषज्ञ वानिकी के तौर पर कार्यरत हूँ कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में। यहाँ हर साल SC/ST कम्युनिटी के लिए स्पेशली वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाती है जो 5 दिन की होती है, जिसमें हम किसानों को, औरतों को और जो अनएम्प्लॉयड है गांव से, रूरल बैकग्राउंड से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन्हें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कटिंग एंड टेलरिंग, बेकरी, नर्सरी रेजिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसमें जो गांव के अनएम्प्लॉयड मेन और वुमेन हैं वो अपने आप को स्किल्ड बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन ट्रेनिंग्स के कंप्लीशन के बाद लोग स्टार्ट कर सकें कॉटेज लेवल पर। और जैसे अभी फिलहाल नर्सरी रेजिंग की ट्रेनिंग चल रही है जो 16 तारीख से स्टार्ट हुई है, जिसमें हम पार्टिसिपेंट्स को किस तरह से नर्सरी स्टार्ट करनी है ये हम सिखा रहे हैं। और कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से किसानों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें बागवानी की जो ट्रेनिंग दी गई है, जैसे पेड़ पौधों के बारे में हमें जानकारी दी, जैसे औषधीय पौधे हैं वो नीम के हैं। ये जो ट्रेनिंग चल रही है ये हमारी 16 तारीख से शुरू हुई है और ये 22 तारीख तक चलेंगी। इसमें 2 दिन का 18 और 19 का अवकाश रहा है। तो ये जो ट्रेनिंग है इनमें एक तो है फल एवं सब्जी
परिरक्षण की है। और एक एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मंजीत लाग्यान के नेतृत्व में सीबीएलयू के बाहर एनएसयूआई के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने सीबीएलयू प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि प्रशासन जानबूझकर विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक विश्वविद्यालय अपनी गलतियां नहीं सुधारता है तब तक धरने और हड़ताल पर वो बैठे रहेंगे। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मंजीत लांग्यान ने सीबीएलयू द्वारा करवाई जाने वाली परीक्षाओं का परिणाम जारी करने की समय सीमा निर्धारित करने, विद्यार्थियों द्वारा दर्ज करवाई जाने वाली शिकायतों के समाधान की सीमा निर्धारित करने, परिणाम जारी करने के बाद डिग्री या डीएमसी देने की समय सीमा निर्धारित करने, परीक्षा शुरू होने से कम 10 दिन पहले रोल नंबर जारी किए जाने और जिन परीक्षा का गलत परिणाम घोषित किया गया है उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किए जाने, सीबीएलयू में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाए जाने की मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लांग्यान ने कहा कि उपरोक्त मांगों को लेकर वे कई बार सीबीएलयू प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन सीबीएलयू पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीएलयू विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर जरा भी गंभीरता नहीं दिखा रहा है और जानबूझकर विद्यार्थियों के पाठन संबंधी क्षेत्र में गलतियां कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये भूख हड़ताल हमने आज से शुरू की है क्योंकि जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पहले भी रिजल्ट जारी किया गया और अब भी रिजल्ट जारी किया गया, किसी रिजल्ट के अंदर तो एब्सेंट शो कर रखी है, किसी में असेसमेंट के नंबर नहीं लगा रखे और किसी के अंदर एमडब्ल्यू शो कर रखी है, जिसके कारण जो भी विद्यार्थी है उसको काफ़ी समस्या आ रही है। वो कहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में अगर आपको अपना रिजल्ट अपडेट करवाना पड़ेगा, लेकिन ये एक विद्यार्थी की समस्या नहीं है, जो भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेज आते हैं उन कॉलेज के हर विद्यार्थी की समस्या है। तो हर विद्यार्थी कैसे विश्वविद्यालय तक पहुंच सकता है? ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर सकता है, लेकिन उसका समय पर समाधान तो नहीं होता। डेट निर्धारित हो जिससे कि वह बच्चा निश्चित रहे कि उसका 15 दिन के या 20 दिन के अंदर उसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब लग ये बात हमारी नहीं मांगी जाएगी, मैं मंजीत लांग्यान यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। मेरा नाम मुस्कान है, मेरे पापा का नाम पवन कुमार है। मैंने इस सीबीएलयू यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम दिया था उसमें मैंने एग्जाम तो दिया था बट उसमें एब्सेंट शो कर रखा है, तो तब तक हमारा रिजल्ट ठीक नहीं होगा, हम यहाँ पर भूख हड़ताल करते रहेंगे। इसलिए यूनिवर्सिटी से हमारी ये कंप्लेन है कि उन्होंने हमारा जो रिजल्ट जो खराब दिया है उसको ठीक करके दे, हमारी यही मांग है बस। अपना कंप्लेंट डाले। सीबीएलयू की छात्रा हूँ, हमारा रिजल्ट बार बार ये खराब दे रहे हैं। अमेरिका एग्जाम देते हैं फिर भी वो हमारे दोबारा दे देते हैं और किसी पेपर में एब्सेंट दिखा देते हैं। हमें कॉलेज वाले कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं 10 दिन में ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हम एक महीना हो गया हमारी कंप्लेंट दिए, अब तक हमारा रिजल्ट ठीक नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अनेक संगठनों ने भाजपा सरकार के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक कर सरकार की जन विरोधी नीतियों को बेनकाब करने का निर्णय लिया है। बैठक में राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेता जोगेंद्र सिंह उग्राह, पी कृष्णा प्रसाद व सत्यवान सहित अनेक किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने कृषि और रोजगार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किसानों के कर्ज मुक्ति तथा बिजली बिल संशोधन की वापसी पर विश्वासघात किया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं केवल घोषणाएं ही बनकर रह गई हैं। फसल बीमा और मुआवजे पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हरियाणा संयुक्त मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को बेनकाब करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। कृषि और रोजगार को बर्बाद करने के अलावा भाजपा की केंद्र और हरियाणा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में C250 के फार्मूले को नकार कर किसानों के साथ घोर अन्याय किया है और कर्जा मुक्ति तथा बिजली बिल संशोधन की वापसी पर विश्वासघात किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में जो घोषणाएं की गई हैं वह मात्र घोषणाएं हैं जो किसानों के आक्रोश को ठंडा करने की चाल है। यह नोट किया गया है कि बकाया मुआवजे और बीमा क्लेम वायदा करने के बावजूद जारी नहीं हुए। सुमित सिंह, कंवरजीत सिंह और हरजिंदर सिंह व सुरेंद्र सांगवान की संयुक्त अध्यक्षता में भिवानी में हुई मोर्चा की मीटिंग में कृषि की समस्याओं और सरकार की कारगुजारियों की समीक्षा करने के बाद तय किया कि किसान मजदूर एकता के आधार पर प्रदेश में जातिवाद और सांप्रदायिकता का मुकाबला किया जाएगा। आज जो मीटिंग हुई है इसमें हमने आगामी आंदोलन की भी रणनीति बनाई हमारी, और वो रणनीति इस तरह से है, हमारा एमएसपी की मांग को लेके, कर्जा मुक्ति की मांग को लेके, बिजली संशोधन को लेके, और जो 700-750 से ज्यादा हमारे किसान बॉर्डरों के ऊपर शहीद हुए थे उनका स्मारक बनाने की मांग को लेकर आंदोलन हमारा जारी था। पिछले दिनों सरकार ने घोषणाएं की, हमारे तरह तरह के मुआवजे भी पेंडिंग थे, वो अब भी उसी तरह से पेंडिंग है, सरकार ने कुछ नहीं किया।
इस बीच में सरकार ने 24 फसलों की एमएसपी की घोषणा की है। स्पष्ट हम ये करना चाहते हैं कि हमारी एमएसपी की जो मांग है वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 प्लस 50% और खरीद की गारंटी की मांग है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने उस तरह की कोई घोषणा नहीं है, ये केवल जुमला है, कोई एमएसपी नहीं देना चाहते। वर्तमान इससे पहले भी जो 14 फसलों पे एमएसपी थी उस पे भी किसानों को जो है लागत का 1.5 गुना दाम नहीं मिल रहा है। भावांतर योजना के तहत बहुत सारी फसलों को कवर किया जा रहा है। तो ये जो इन्होंने जुमला छोड़ा था या फिर ये जो अभियान माफ करने की बात थी, कर्जा मुक्ति के पते बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये सब जो है अभी विधानसभा के चुनाव है तो उसको देखते हुए इन्होंने किसानों को बरगलाने के लिए झूठा जो है वो वायदा किया। हम उससे सहमत नहीं है बिल्कुल भी, और हमारी जो लंबे समय से लंबित मांग है उनको लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात, अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, 1 तारीख को इलेक्शन होंगे हरियाणा में। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय हमारा जो निर्णय था 10 जुलाई की मीटिंग के अंदर कि हम भाजपा को हराने का काम करेंगे। और भाजपा को हराने का काम क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि भाजपा की नीतियों की वजह से ही हम आज जो है कि देश का किसान, प्रदेश का किसान और मजदूर जो वो सड़कों पे है, उनके मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा। लंबे लंबे समय से धरने चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बीच में आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के सभी घटक किसान नेता पहुंचे थे, किसान संगठन पहुंचे थे। आज की जो अपना इसकी प्रधानगी है मीटिंग की, साथी सुमित दलाल, हरजिंदर सिंह राणिया सिरसा से और सुरेंद्र पाल और स्वयं मैं कंवरजीत सिंह, हमारी जो अध्यक्षता में आज की मीटिंग हुई है। इसमें एक तो हमने विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं प्रदेश में उसका बीजेपी के विरोध करने के लिए जो लोकसभा चुनाव में हमने पैटर्न अपनाया था, लगभग वही पैटर्न हमारा विधानसभा चुनाव में रहेगा। बीजेपी को नंगा करो, उसको हराओ, ये चीज़ें हमारी रहेंगी कि लोगों के बीच में जाओ। एक तो हमने मुख्य तौर से इस मुद्दे को क्लियर किया है अपने को। दूसरा, पीछे आपने सुना होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काफ़ी पतासे बांध रहे थे कि मैंने एमएसपी लागू कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। उनकी जो घोषणाएं हैं वो एक भ्रम की स्थिति हरियाणा में पैदा कर रही थी, किसानों के बीच में भ्रम पैदा हो रहा था। उसका जो कुछ है हमने उसके ऊपर आज उनकी मांगों के ऊपर, उनके किए अनाउंसमेंट के ऊपर आज हमने इसमें रिव्यू किया है। और रिव्यू करने के पश्चात हमें पता चला है कि इसमें कोई भी नई बात नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। उसी प्रकार बीजेपी जेजेपी सरकार का पीछे विरोध करते आए थे। आगे जो भी सरकार बनेगी यदि वो हमारी इन मांगों को नहीं मानती तो ये विरोध हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो साथियों, जैसे मोटी मोटी बातें हैं कंवरजीत जी ने और सुमित जी ने आपको बता दी, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है इसने हमारे साथ नहीं पूरे भारत देश के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की है। और आने वाले चुनाव में आज एसकेएम हरियाणा की जो मीटिंग भिवानी में हुई है उसमें जो मोटे मोटे फैसले थे साथियों ने आपको बता दिए हैं। इसमें से मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो साजिश के तहत हमारी बहन मनीष फोगाट के साथ इन्होंने किया उसमें कड़ी शब्दों से एसकेएम हरियाणा निंदा करता है और उस बहन के साथ एसकेएम हरियाणा उनके साथ खड़ा हुआ है। और मीटिंग में जो फैसला लिया गया है कि इनका जो विरोध होगा शांतिपूर्वक ढंग से इनका विरोध होगा, इनके सवाल किए जाएंगे, उनसे जवाब पूछे जाएंगे और लोगों को बताया जाएगा, घर घर जाकर इस चीज को बताया जाएगा कि बीजेपी सरकार ने हमारे साथ कैसे वादा खिलाफी की है। उसके बाद पूरे हरियाणा में संयुक्त मोर्चा हरियाणा, संयुक्त मोर्चा भारत के जितने भी हमारे आगू साथी हैं, किसान नेता हैं। नगर के भीम स्टेडियम में 2 दिवसीय खंड स्तरीय खेलों का आयोजन हुआ। पहले दिन भिवानी के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ेसरा के प्राचार्य पवन कुमार ने बताया कि स्टेडियम में खेलों के आयोजन में लगभग 1000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यहां होने वाली प्रतियोगिताओं में मुख्य रूप से कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, बैडमिंटन व नेटबॉल इत्यादि शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में अंडर 11, 14, 15 और 19 के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विजेता खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। योगा कोच मोतीलाल ने बताया कि आज खंड स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के सरकारी व निजी स्कूलों के खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसमें मुख्य रूप से योग, कबड्डी, खो खो, ताइक्वांडो, फुटबॉल, बैडमिंटन, नेटबॉल, वॉलीबॉल आदि खेल शामिल थे। प्रतियोगिता के पहले दिन केवल महिला खिलाड़ियों की खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई और प्रतियोगिता के दूसरे दिन पुरुष खिलाड़ियों की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। खंड स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को आगामी जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में खेलने का अवसर मिलेगा। म्युनिसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ेसरा, ये हमारे 2 दिवसीय खंड स्तर के टूर्नामेंट हो रहे हैं।
इसमें भिन्न भिन्न स्कूलों से लगभग 1000 के आसपास बालिकाएं प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, जिसमें कबड्डी, खो खो, योगा, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, बॉक्सिंग इत्यादि गेम होंगे। और जो भी बच्चा इसमें प्रतियोगिता में जीत कर जाएगा वो बच्चा जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगा। जी सर। ये जो हमारा खंड स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है, इसमें सभी सरकारी स्कूल और गैर सरकारी स्कूल हैं, सभी इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं। और जो भी बच्चे इसमें अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, अपनी जो है श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे, वो आने वाले जो 2 दिन के हमारे जिला स्तरीय टूर्नामेंट होंगे, जो कि 22 और 23 को होने वाले हैं, उसमें भाग लेंगे। और ये सभी जितने भी बच्चे हैं बढ़ चढ़ कर के खेलों में भाग ले रहे हैं। ये बड़े हर्ष का विषय है कि अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 9। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा चुनाव को पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए विभिन्न टीमों को तैनात करना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने भिवानी विधानसभा क्षेत्र के 227 पोलिंग बूथों पर सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 17 सेक्टर ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं। सेक्टर ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय रहते पोलिंग बूथ्स पर बिजली, पेयजल, रैंप, टॉयलेट आदि की सुविधा सुनिश्चित करें, ताकि मतदान के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सभी सेक्टर ऑफिसर्स को 8 पोलिंग बूथ दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लघु सचिवालय परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस में चल रहे ईवीएम के प्रथम स्तर की चेकिंग कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रथम स्तर की चेकिंग में 1895 बैलेट यूनिट में से 1882 चुनाव में प्रयोग के लिए रखी गई। इसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट में 1187 में से 1176 और वीवीपैट में 1290 में से 1270 चुनाव में प्रयोग के लिए रखी गई, जो कि बिल्कुल सही है। चेकिंग के दौरान मॉक पोल की प्रक्रिया भी की गई। जिले में मतदान के लिए 941 पोलिंग बूथ हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की हर चुनावी गतिविधियों की वीडियोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी का भी वीडियो व्यूइंग के दौरान बारीकी से अवलोकन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी के नेतृत्व में जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग वीडियो व्यूइंग टीम्स का गठन किया गया है, जो वीडियो का बारीकी से अवलोकन करेंगी। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा चुनावी जनसभा, रैलियों में रोड शो आदि का आयोजन किया जाना है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव में होने वाले प्रत्येक खर्च का हिसाब रखा जाएगा और वह चुनावी खर्च में जुड़ेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया की दी जानकारी। कृषि विज्ञान केंद्र में हुआ कृषि प्रशिक्षण सम्मेलन। सीबीएलयू की कार्यप्रणाली को लेकर एनएसयूआई ने की भूख हड़ताल। विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा खोलेगा भाजपा की पोल। दो दिवसीय खंड स्तरीय खेलों का हुआ शुभारंभ। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।